हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं लॉजिक ऑन यूट्यूब चैनल पे। आज लगातार हम 6 दिन से अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। आज 7th डे है। आज फिर से अलजेब्रा का कुछ बेसिक फार्मूला के थ्रू कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए आज हम कौन सा फार्मूला देखने वाले देख लेते हैं। मेरे भाई, आज हम सीखने वाले हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इस चीज का फॉर्मूला। देखिए मेरे भाई, हर एक पेपर में एसएससी का बहुत ही एक फेवरेट फॉर्मूला है ये। इस फॉर्मूला के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी पूछता है, हर साल पूछता है, हर पेपर में पूछता है। भाई इसका फॉर्मूला जो होता है, मैं आपको 3 फॉर्मूला बताऊंगा। इसको इक्वल टू देखिए आप कह सकते हो a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी, आपके सामने a प्लस बी प्लस सी आ गया। इसके साथ क्या आएगा मेरे भाई, आपके सामने आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए मेरे भाई, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का और भी सारे फॉर्मूला होते हैं। क्या क्या फॉर्मूला होते हैं चलिए देख लेते हैं। इसके अलावा और एक फॉर्मूला आता है, वो जो आता है सेम टेक्निक का a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। हाँ क्या आता है बताओ a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आया समझ में? देखो मेरे भाई, ये सब चीज को एकदम रट के रखना पड़ेगा, एकदम हुबहू याद कर लेना पड़ेगा। इसका और एक फॉर्मूला हो जाता है। क्या फॉर्मूला हो जाता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इसका होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इसका होल स्क्वायर। करने से भी इसका हो जाता है मेरे भाई। एक ही फॉर्मेट का देखिए 3 फॉर्मूला होता है। चीज से एक चीज आप ध्यान से नोटिस करोगे, आप मान लेते हैं ये 1 नंबर होगा और ये 2 नंबर फॉर्मूला है और ये 3 नंबर फॉर्मूला है। तो फिर आप एक चीज देखोगे, ये जो चीज है दोनों तरफ तो सेम है। दोनों तरफ तो इसका मतलब ये भी जो है, ये दोनों भी तो सेम होगा। क्यों नहीं होगा? इसका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो वैल्यू है, तो a भी उसका वैल्यू है, a भी इसका वैल्यू है। तो आप इस दोनों इक्वेशन से कुछ बता पा रहे हो? आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी a प्लस बी प्लस सी है, ये दोनों भी सेम है। मतलब इन दोनों के और क्या बाकी चीज है, मतलब यहाँ पे जो बच गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये 1 नंबर और 3 नंबर फॉर्मूला को काम में लेकर आप एक फॉर्मूला और एक आपके सामने आ जाता है। वो क्या आता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2। आया समझ में? कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? भाई ये जितने भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, ये सारे एकदम रट के रखना पड़ेगा। ये पेपर में ऐसे फॉर्मूला से एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जरूर पूछा जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला से आने वाले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो इस बार मतलब जो रिसेंट 1-2 साल में एसएससी में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। भाई आज दिन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, x इज इक्वल टू बताया, y इज इक्वल टू बताया, z इज इक्वल टू बताया और आपके सामने दिया गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x y माइनस yz माइनस zx का वैल्यू क्या होगा। आप एक चीज ध्यान से देखोगे, x और y का डिफरेंस क्या है, 1 है, और y और z का डिफरेंस क्या है, ये भी 1 है। सबका डिफरेंस देखिए एक का डिफरेंस आ रहा है। और मेरे भाई आपको पता है ये चीज का फॉर्मूला हम इससे पहले ही पढ़े थे। क्या आता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाता है? मेरे भाई आपको बताना पड़ेगा इस चीज का फॉर्मूला क्या आ जाता है। इस चीज का फॉर्मूला आता है 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
नो डाउट ऐसा ही कुछ आता है। तो फिर भाई आप ध्यान से देख पा रहे हो, इतना बढ़िया कैलकुलेशन था, इसमें x का y का वैल्यू पुट करके गुना करने जाते तो आपको कितना टाइम लग जाता, लेकिन इस फॉर्मूला के थ्रू आप बहुत जल्दी कर पाओगे, बहुत जल्दी कर पाओगे। चलो करके देख लेते। x माइनस वाई करोगे तो फिर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, तब तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया। y माइनस जेड करने जाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, मतलब आपके सामने आंसर 1 आ जाएगा। और z माइनस एक्स करने जाओगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, -2 आएगा। -2 का स्क्वायर करोगे तो फिर आपके सामने आ जाएगा 4। तो फिर आपके सामने कितना आ गया, 4 और 1 5 और 1 6, मतलब 6/2, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 3। मेरे भाई बहुत ही इजी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। लेकिन x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू इस इक्वेशन में रखने के बाद स्क्वायर करके, उसके बाद स्क्वायर करने के बाद माइनस करके करने जाते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इसलिए फॉर्मूला का बहुत ही जरूरी है, फॉर्मूला बहुत ही आवश्यक है। फॉर्मूला का क्या काम है आपको समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आप लोगों के सामने और एक बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देख लेते मेरे भाई। इसमें क्या दिया गया है, ए बी और सी का वैल्यू दे रखा है, और ए बी का सी का आपका डिफरेंस जो है ये ध्यान से देखोगे, इसका भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है। और इसमें पूछा क्या गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का वैल्यू क्या आएगा। मेरे भाई आप लोगों को पता है, मैंने इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो वैल्यू आता है वो आता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू क्या आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ आता है। उसके बाद भाई देखोगे इस क्वेश्चन में अभी इस फॉर्मूला के थ्रू आप बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत ही इजीली कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी मतलब a बी और सी ये तीनों का वैल्यू को जोड़ना है, तो जोड़ दोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा मेरे भाई ध्यान से जोड़ दोगे तो फिर कितना आ रहा है 1068/2। जोड़ लिया आपने, मैंने तो जोड़ दिया 1068 आ रहा है बाई 2। और a माइनस बी, a से b घटाओगे तो फिर डिफरेंस है 1, तो फिर 1 का -1 का स्क्वायर तो फिर 1 हो जाएगा। और b माइनस सी इसका भी डिफरेंस है 1, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और c माइनस a का डिफरेंस है 2 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा आपके सामने 4, आपके सामने आ जाएगा 4। और इसको क्या करना है, अभी देखो ध्यान से 068/2 इंटू इसमें कितना आ रहा है 4 और 1 5 और 1 6, तो इसको काट दोगे तो फिर आ जाएगा 3 से गुना कर दो, 3 से जल्दी करके गुना कर दो। 3 8 कितना आ रहा है 24 हाथ रह गया 2, 3 से 18 और 2 0 मतलब 20 हाथ रह गया 2, यहाँ पे 2 बैठ गया 3 मतलब 3204। आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई 3204। इतना बढ़िया क्वेश्चन है, देखो भाई इतना बड़ा सा एक नंबर है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू, इसमें बैठा के गुना करने जाओगे प्लस करने जाओगे कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप बहुत जल्दी कर सकते हो इस फॉर्मूला को काम में लेके। ऐसे और एक क्वेश्चन देख लेते चलिए। तो जनाब आप लोगों के सामने और एक बेहतरीन क्वेश्चन हाजिर है, इसमें क्या पूछा गया है, आपको a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू दे रखा है, और कुछ ऐसा एक फिगर दे रखा है। इस फिगर को देख के कुछ याद आ रहा है क्या आपको, इस फिगर को देख के कुछ याद आ रहा है। इस फिगर को बहुत ध्यान से देखोगे तो एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा जो मैंने पहले बताया। क्या फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको। ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ऐसा एक बेहतरीन फॉर्मूला के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको। और नीचे क्या दिया गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला पोर्शन ए ऊपर वाला पोर्शन सेम है, तो फिर क्या करोगे आप लोगों का, काट दो, उड़ा दो, क्या दिक्कत है। तो फिर क्या बच गया, a प्लस बी प्लस
सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या होगा 25 प्लस 15 प्लस 10। 25 प्लस 15 करने से कितना आ रहा है मेरे भाई, 25 प्लस 15 करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 40। 40 के साथ और 10 जोड़ दोगे तो फिर हो जाएगा 50। 50/2 मतलब आपका आंसर आ गया 25। बहुत ही इजीली, बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर पा रहे हो। इस फॉर्मूला को काम में लेके फॉर्मूला को रटना पड़ेगा भाई। मैंने एक ही फॉर्मूला बताया, उसका 3 पार्ट बताया। आप इतना बढ़िया ढंग से रट लो कि पेपर में देखते ही आपको आ जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। एसएससी सीजीएल 2021 का और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने मैं आ चुका हूं। क्या क्वेश्चन में दिया गया है चलिए देख लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू दे रखा है, और भी कुछ दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू भी दे रखा है। आपसे पूछा क्या गया है एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आएगा। मेरे भाई आप तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली उड़ा दोगे। कैसे उड़ाओगे, मैंने आपको बताया था, एक चीज बताया था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू क्या आता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ऐसा ही कुछ आता है, मैंने पहले भी बता चुका हूं भाई। अभी तक रट्टे नहीं हो, अभी तक नहीं रट्टे हो, क्या कर रहे हो, रट लो। इस फॉर्मूला को आपको रटना पड़ेगा मेरे भाई। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू यहाँ पे बताया गया है 1604। हम लिख देते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू, और एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा गया है तो फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू कहां से पता होगा, हमें पता नहीं है तो फिर यहाँ पे एक्स वाई जेड ही लिख देते हैं। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू है 11, इसमें 11 लिख देते हैं, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर आएगा मतलब 121 आ जाएगा। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड का वैल्यू बताया गया है -6, तो -6 इंटू -3 करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा प्लस 18। प्लस 18 आपके सामने आ चुका है। इसका कैलकुलेशन आपको बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा मेरे भाई। जल्दी करो, फिर इसका कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 11 इंटू 8 और 1 9 और 2 और 1 3 139 के साथ 11 गुना करने से कितना आता है। मैंने एक चीज बताया था, 11 से गुना करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, पहले 9 है तो 9 लिख दो, 9 और 13 कितना होता है, 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 होता है 12, मतलब 2 बैठ जाएगा, हाथ में रह जाएगा। 1 3 और 1 कितना होता है 4 और 1 5 आ जाएगा, और सामने क्या था 1 था, 1 बैठ जाएगा। 1529 आ गया। इन दोनों को गुना करने के बाद 11 से गुना करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका भी आप लोगों को इसमें सिखा दिया मैंने। 1529 आ गया। फिर इस तरफ क्या था 1604 माइनस 3xyz, 1604 माइनस 3xyz। तो फिर इस तरफ 3xyz ले जाओगे तो फिर आ जाएगा 3xyz इक्वल टू 1604 माइनस 1529। 1604 से 1529 को घटाना है मेरे भाई। 1604 से 1529 को घटाओगे तो फिर कितना आ जा रहा है आपके सामने, आ गया 75। कितना आया 75 आ गया। तो फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करोगे ए बी सी, एक्स वाई जेड का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 25। कोई डाउट है किसी का, कोई किसी का डाउट है। आंसर आ गया मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही इजीली आ गया आपका आंसर भाई। ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को उड़ाना है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल इजी क्वेश्चन पूछता है, एक एक क्वेश्चन को रिपीट करके पूछता है। कोई टेंशन नहीं है, जो मैं इस बोर्ड पे कराऊंगा वही पेपर में आएगा, इसके बाहर से कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ और छोड़ ही नहीं रहा हूँ। ऐसा जो पेपर में 10 सालों में आया है, ऐसा कुछ फॉर्मेट में छोड़ ही नहीं रहा हूँ, तो बाहर से कैसे आ जाएगा। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा मेरे भाई, विश्वास रखना पड़ेगा। हम एक दूसरे के ऊपर जब जब विश्वास दिखाएंगे तब तब एक इतिहास रचा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई। अभी तक हमने जो 3 फॉर्मूला सीखा उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। उसका जो भी 3 फॉर्मूला था उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ था, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या था मेरे भाई, मेरे साथ साथ बताओ क्या था वो फॉर्मूला। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर रहे तो तब आ रहा था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ऐसा ही कुछ आ रहा था। और एक फॉर्मूला क्या था, ऐसा ही और एक भी फॉर्मूला था आपको सामने। मैंने 3 फॉर्मूला डिस्कस किया हूँ, वो 3 फॉर्मूला आप लोग जल्दी करके बता दो क्या क्या फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला कुछ ऐसा था मेरे भाई, a प्लस
बी प्लस सी इंटू क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या आप लोगों को याद नहीं आ रहा है? क्या मैंने इस थोड़ी देर पहले जो बता चुका था वो कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं आ रहा है? क्या आपको अभी तक रट नहीं गया है? एक फॉर्मूला क्या क्या था और एक फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इंटू प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए। ऐसा ही कुछ था मेरे भाई। आप ध्यान से देखोगे जब फॉर्मूला क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ रहेगा, तब आपके सामने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये चीज बहुत सी ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इस फॉर्मूला से रिलेटेड ए वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी पूछ चुका है और आपका पेपर में भी पूछा जा सकता है। ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जब 0 आ जाएगा तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3abc आ जाएगा। कहां से आया ये चीज? देखो भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जब तीनों जो फॉर्मूला था, इन तीनों फॉर्मूला में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 था, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 था, a प्लस वैल्यू 0 बैठा देंगे तो सारे 0 हो जाएगा। पीछे के 0 के साथ किसी भी संख्या को गुना करोगे तो 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? 0 हो जाएगा। और कब 0 हो जाएगा? आप ध्यान से देखोगे, a इक्वल टू b इक्वल टू c जब हो जाएगा, a इक्वल टू b इक्वल टू c हो जाएगा, तो फिर देखो a से a इक्वल टू b इक्वल टू c है, मतलब a माइनस a करोगे तो 0 आ गया, a b माइनस c मतलब b माइनस b करोगे तो 0 आ गया, मतलब ये टोटल संख्या 0 हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा। मतलब ये जो कंडीशन है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc कब आएगा आपके सामने? a प्लस b प्लस c जब 0 होगा और a इक्वल टू b इक्वल टू c जब इक्वल हो जाएगा, तब ऐसा होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। आंख बंद करके कर देना है ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते मेरे भाई। एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ और एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप देख लोगे तो फिर क्या पूछा गया एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन में? x 1.6 का होल क्यूब माइनस 0.9 का होल क्यूब माइनस 0.7 का होल क्यूब। आप देख के क्या कर रहे हो? इसको क्यूब करने बैठ जाओगे क्या भाई साहब? इसको ध्यान से देखो, 1.6 इसका होल क्यूब, माइनस को हम अंदर लिख सकते हैं, शायद हम अंदर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस चीज को आप ध्यान से देखो, ये तीनों जो संख्या है इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ने के बाद आपके सामने क्या आ रहा है मेरे भाई? इसको 1.6 रहने दो और 0.9 और 0.7 को जोड़ दोगे तो फिर क्या आ जाएगा? 1.6 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपके सामने a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 आ रहा है। और आपसे पूछा क्या गया है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या आएगा? जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जब 0 होता है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाता है? 3abc हो जाता है, 3abc हो जाता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 1.6 और b का वैल्यू कितना है? माइनस 0.9, c का वैल्यू कितना है? माइनस 0.7। इतना ये भी देखोगे भाई, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस गुना करने के बाद प्लस हो जाता है, मेरे भाई। आप इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 1 16 लिख दिए तो फिर इधर एक 0 आ जाएगा, इंटू 9 मतलब और एक 0 लिख दिए, और इंटू 7 मतलब और एक 0 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के सामने कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो आपके सामने आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई? जल्दी बताओ कितना आंसर आएगा? आपके सामने आ जाएगा 30 24। इन तीन चार संख्या का गुना करोगे तो आपके सामने आ जाएगा 30 24 बटे 3 0, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 3.024। आगे आपका ऐसे बहुत इजीली आप कैलकुलेशन कैलकुलेट कर पा रहे होंगे और इसको करना पड़ेगा।
मेरे भाई एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया और एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपको क्या दिया गया है, x प्लस 6 का होल क्यूब 2x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 3x प्लस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3x प्लस 18 प्लस इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 5। इस क्वेश्चन को देख के क्या कुछ आप देख पा रहे हो? इस क्वेश्चन के अंदर कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है हम लिख के दिखाते हैं आपको लिख के दिखा देते हैं क्या छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। आप देख पा रहे हो तो सही, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन भाई आपको एक देखना पड़ेगा। देखो अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अभी समझ में आ रहा है? यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लिया तो फिर आ गया x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 इंटू क्या आ रहा है 3x प्लस 5। आ गया मेरे भाई, जब देखोगे तो फिर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे a मान लेता हूँ, a b मान लेता हूँ, a c मान लेता हूँ, इसको a b इसको c मान लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी c है। इसका मतलब क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का वैल्यू है 3 इंटू ए बी सी। इसका मतलब हमें क्या पता है, a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 आएगा। ये 0 आएगा, ये चीज हमें पहले से पता है। तो फिर क्या करेंगे हम, a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 कर देंगे। क्या करते हैं, x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। पूछा क्या गया है, x का वैल्यू पूछा गया है मेरे भाई, x का वैल्यू पूछा गया। तो फिर इससे आप x का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। देखो 3x और 2x और x कितना आ गया, 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 और 5 11 और 3 आ गया -14। आपके सामने आ गया होगा -14। और फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने हाजिर है -7/3 आपको आ गया होगा। एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर पा रहे हो मेरे भाई। ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन लेके मैं फिर से मिलने वाला हूँ कल आपके साथ। ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपको सारे दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।